महाभारत से एक बात तो निश्चित ही सीखने को मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से नहीं होता है। और यह भी तय है कि युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसका मतलब ये कि वार्ता विफल होने के बाद युद्ध करो और युद्ध करने के बाद तबाही पर आंसू बहाओ। सवाल यह उठता है कि वार्ता कब विफल होती है। वार्ता तब विफल होती है जब सामने वाले पक्ष में से कोई एक मूर्ख या रुख अपनाता है और अंत में सभी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि महाभारत के युद्ध के बाद भारत की क्या गति हुई। महाभारत की चर्चा सभी करते हैं, लेकिन इस युद्ध के परिणाम की चर्चा बहुत कम की जाती है। इस युद्ध से संपूर्ण भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा बहुत कम ही की जाती है। आज हम इसका विश्लेषण करते हैं। कहते हैं कि इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर संपूर्ण भारतवर्ष के राजा तो बन गए, लेकिन सब कुछ खोकर किसी में भी पांडव में राजपाट करने की इच्छा नहीं रही थी। सभी को वैराग्य प्राप्त हो गया था। देखते हुए युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन परीक्षित को सौंपा और खुद चल पड़े हिमालय की ओर, जीवन की अंतिम यात्रा पर। उनके साथ चले उनके चारों भाई और द्रौपदी आदि। उनसे पहले ही धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय चले गए थे। वही सभी का अंत हो गया। महाभारत युद्ध के कारण देश बर्बाद हुआ। उस युद्ध ने समूचे आर्यावर्त को खंड खंड कर दिया। इस युद्ध के बाद देश टुकड़ों में बंट गया। सैकड़ों वर्षों तक खामोशी छाई रही। लोग अपने अपने तरीके से जीवन यापन करने लगे। पौराणिक धर्म और अन्य कई तरह के धर्मों का विकास होने लगा। विदेशी भारत में आकर बसने लगे, लुटने लगे, आक्रमण करने लगे। यवन, शक, हूण और कुषाणों का आक्रमण तो बहुत बाद में शुरू हुआ। उसके पहले महाभारत के बाद तो भारत के हजारों लाखों लोगों ने कालांतर में भारत से बाहर निकलकर अरब, तुर्क, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, रशिया आदि सभी जगह जाकर बसने लगे। धर्म का एक नया मार्ग खुलने लगा। वहां उन्होंने नई संस्कृति और धर्म की नींव रखी। इस बात का वर्णन कोई नहीं करता है कि किस तरह जैन और हिंदू संतों ने अरब, यूरोप और रशिया में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके चलते वहां कबीलों में जी रही मानव सभ्यता को ज्ञान की एक नई रोशनी मिली। महाभारत के बाद धीरे धीरे धर्म का केंद्र पेशावर से हटकर मगध के पाटलिपुत्र में आ गया था, जो कि बाद में घातक सिद्ध हुआ। गर्ग संहिता में महाभारत के बाद के इतिहास का उल्लेख मिलता है। अयोध्या कुल के मनु की 94 पीढ़ी में बृहद्रथ राजा हुए। उनके वंश के राजा क्रमशः सोमाधि, श्रुतश्रव, अयुतायु, निर्मित्र, सुकृत, बृहत्कर्मन, सेनाजित, विभु, शुचि, क्षेम, सुव्रत, निवृत्ति, त्रिनेत्र, महासेन, सुमति, अचल, सुनेत्र, सत्यजीत, वीरजीत और अंजय हुए। इन्होंने मगध पर क्षेम धर्म से पूर्व राज किया था। बृहद्रथ जरासंध वंश के रूप में 3233 से रिपुंजय तक 2011 चला। शत्रुंजय के समय श्री कृष्ण वंशी बज्रनाम का राज्य चला। बाद में यादवों के वंश मिथिला, मगध, विदर्भ, गोंडल, जैसलमेर, करौली, काठियावाड़, सतारा, दक्षिण मथुरा, पांड्य देश, पल्लव आदि विभिन्न खंडों में बिखर गए। महाभारत के बाद कुरु वंश का अंतिम राजा निचिक्षु थे। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निचिक्षु ने, जो परीक्षित का वंशज युधिष्ठिर से 7वीं पीढ़ी में था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने पर अपनी राजधानी वत्स देश की कौशाम्बी नगरी को बनाया। इसी वंश की 26वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशाम्बी का राजा उदयन था। निचिक्षु और कुरुओं के कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख शांख्यान श्रोत सूत्र में भी है। शुनक वंशी प्रद्योत और उसके 5वें वशंधर नंदिवर्धन थे।